जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लगातार आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ये वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। आप पलट कर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक जितना भी पूछा हुआ है सेम टू सेम यही टाइप पूछा हुआ है, और उसी टाइप का मैं प्रत्येक दिन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और आज भी बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो एक बार मैं फिर से जोरदार आपकी स्वागत करता हूँ इस चैनल में, और देखिए और समझिए और टेक्निक समझिए और ट्रिक देखिए कि कैसे झटके में उड़ा दिया जाता है हर क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीडीएफ जो है बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाली है। पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, और ये कहाँ मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लग जाएगा, वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। ठीक ना, आगे देखिए। उन सभी क्लासों का जितना अभी तक क्लास हुआ है उन सभी का प्लेलिस्ट बन गया है। किस नाम से तो कहेगा, मॉडल पेपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बन गया है। और नहीं तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। कहां पर तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। किस नाम से तो ZPS राहुल 521, ZPS राहुल 521 पर आप हमें ये फॉलो कर सकते हैं। बहुत शानदार 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 क्वेश्चन होने वाला है, यकीन मानिए। आप एक झटके में उड़ाइएगा हर क्वेश्चन को। तो सीधे बिना देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। बस ट्रिक और कंसेप्ट लगे तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फायदा क्या है कि जब भी मैं कोई भी क्लास दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, जिसका फैक्टर हो सके। तो देखिए, एक जो है ना, एक न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर। न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। समझिए बात, न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। और ये 3 का तो फैक्टर होगा ही नहीं, तो ये प्राइम नंबर है। 2 का भी फैक्टर नहीं होगा। ऑप्शन डी में जाइए, ऑप्शन डी 4, इसका फैक्टर हो सकता है। तो ये संयुक्त संख्या कहलाएगा, जिस संख्या का फैक्टर हो सके। गुणनखंड देखिए, 4 को हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 × 2 में। तो ये मतलब प्राइम नंबर होती है वो जो ऋण संख्या भी कहते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या भी कहते हैं। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के टेबल में आए या 1 से कैंसिल हो, तो वो हो जाता है क्या, खुद के टेबल में आए तो वो हो जाता है अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कौन होता है, संयुक्त संख्या जिसका फैक्टर हो सके। वो खुद के भी टेबल में आए और किसी और के भी टेबल में आएगा। जैसे 4 के भी टेबल में आएगा और 4 2 के भी टेबल में आएगा, इसीलिए ये कंपोजिट हो गया। या ऐसे समझ सकते हैं अपनी भाषा में, जिसका गुणनखंड हो सके वो संयुक्त संख्या, जिसका गुणनखंड हो सके वो संयुक्त संख्या, जिसका गुणनखंड न हो वो अभाज्य संख्या, चाहे ऋण संख्या भी कभी कभी, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कभी कभी कह के देखता है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। पाई बहुत ही आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का पूछने वाला सबसे प्यारा और सबसे आसान क्वेश्चन। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ए ऑप्शन हो गया, एक झटके में आपने चटका दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दी। यहाँ बोला है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब क्या पूछता है, ये कहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है। इस सवाल में पूछा है कि अपरिमेय संख्या इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखिए, इसका फैक्टर होगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है यानी वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो ये रूट से बाहर हो गया ना। वो संख्या जो रूट से बाहर हो जाए वो अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय होती है। फिर से रिपीट करते हैं, वो संख्या जो रूट के अंदर ना रहे, बाहर हो जाए इजीली, यानी जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, वो अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय हो जाती है। जैसे ये 7 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है यानी वर्गमूल, ये बाहर हो गया ना। उसी तरह डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर √2 और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √4, और √4 में से 2 बाहर हो जाएगा ना। एक ही ऑप्शन बच गया, बी ऑप्शन,
जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बाहर नहीं होगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी रूट अंडर 1/5 हो गया। ये बाहर 1 का तो निकल सकता है लेकिन 5 बाहर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। यही है जो रूट के अंदर संख्या रहती है वो क्या होती है? अपरिमेय, सिवाय उसके जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है रूट में रहे, लेकिन वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाता है, वो अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय हो जाती है। लेकिन जो रूट के ही अंदर है वो निकल ही नहीं पाए वहां से, तो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत के साथ इसको भी आपने चटका दिया। यहां देखिए बोला कि दो संख्याओं के लॉसा और मौसा बराबर है, यानी एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या है? बराबर है। तो संख्याएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। संख्याएं भी आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? तो जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं ए और बी, तब पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। बहुत शानदार। तो यहाँ ए इंटू बी बराबर एलसीएम बराबर हम एचसीएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एचसीएफ यहाँ भी है, एचसीएफ एचसीएफ में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ का होल स्क्वायर, या एलसीएम भी रखते हैं यहाँ पर, एचसीएफ जगह पर एलसीएम रखते हैं तो एलसीएम का होल स्क्वायर हो जाता। अब देखिए ना, यहाँ ए और बी जब स्क्वायर रूट जाएगा तो इधर इसका स्क्वायर रूट निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए हम ए की जगह पर बी रख देंगे, चाहे बी की जगह पर ए बराबर करके। तो हमने ए रख दिया था, ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ना, इजिली यहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसीलिए ए बराबर बी बी होगा। यानी एक संख्या ए मान्य थे, दूसरा संख्या बी, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये कैसे निकलता है? देखिए ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक क्या है? ट्रिक समझिए। ट्रिक है 29 है ना, तो 29 वैसे ही लिख दीजिए। अब देखिए कितने अंकों पर एक रिंग है, तो कहेगा 2 अंकों पर एक रिंग है, तो नीचे 2 9 आ जाएगा। तो 29/99 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत शानदार। इसको भी शानदार तरीके से और खूबसूरत तरीके से आपने चटका दिया। जी, कैसा लग रहा है आपको? सब कुछ अच्छा कंसेप्ट, सब कुछ ट्रिक बढ़िया से लग रहा है? अगर बेहतर लग रहा है तो आपसे नम्र निवेदन कि इसको थोड़ा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है? और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई यहाँ से नया अपडेट मैं दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और एक्स वायर है तो आप भी एक्स वायर दे देंगे। फिर हो जाएगा 1 माइनस √3 का एक्स वायर करेंगे तो 3, और 2 का एक्स वायर करेंगे तो 4। इसका मतलब हो गया 1/4। क्या हो गया? 1/4। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आप दे सकते हैं, एक ऑप्शन दे सकते हैं आप, है ना? एक ऑप्शन 1/4 दे सकते हैं, एक ऑप्शन 1/4 हम देते हैं, तो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। वैसे इसका आंसर 1/4 हो गया। आंसर क्या हो गया? 1/4। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए मैंने क्या बताया था? अंश और हर में मैंने बताया था, ऊपर अंश और नीचे हर। तो इसको भूल जाना है, इसको कुछ नहीं लेना देना। हर में आइए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस रूप में अगर दिखता है जिसका बेस 2 और 5 रहे हर में, वो हो जाता है शांत। वो क्या हो जाता है? वो कहलाता है शांत। ठीक है, समझिएगा बात। तो देखिए ये 40 को फैक्टर करिएगा तो 2 और 5 के रूप में आएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये शांत है। ये क्या है? शांत हो गया। और ये बी ऑप्शन नहीं होगा, 7 गुणे 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोला है 5/21, ये 7 इंटू 3 में कैंसिल होगा, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये 14 का एक्स वायर होता है तो 14 में 2 और 7 आएगा, तो 7 नीचे नहीं रखना है। उसी तरह ये डी ऑप्शन में जाइएगा तो 31/121 है, इसको फैक्टर करने पर 11 इंटू 11 आएगा, ये भी नहीं होगा। जिसका बेस 2 और 5 के रूप में फैक्टर हो जाए वही शांत होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको भी चटका दिया, क्या बात है। आप धूरा धूरा मचाते चलिए एकदम, एग्जाम में आपको बिल्कुल मचा देना है धूम। वहां पर हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना है। अब बोला है अशांत कौन? वही बात, वही अशांत कौन होगा? जिसका बेस क्या रहे? बेस यानी हर इस रूप में न रहे। किस रूप में? इस रूप में न रहे। इस रूप में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये है, ये 512 जो होता है ये होता है 8 का क्यूब, तो इसको भी हम 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी है। एक ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 6/15, इसको भी हम लिख सकते हैं
3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जो नीचे 5 आ गया ना, जबकि 5 होना चाहिए। तो जिसके नीचे 5 और 2 बेस आ रहा है वो शांत होगा। एक ही ऑप्शन है डी, जिसका बेस जो है नीचे वाला हर, ये कभी 2 और 5 के रूप में वो ब्रेक नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन हो गया डी। क्योंकि 3 4 3 ये कभी इसका बेस कभी है फैक्टर कभी होगा 2 और 5 का पावर के रूप में नहीं आएगा, बेस के रूप में नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400। 400 का फैक्टर कर देना है और फैक्टर करने के बाद 5 का पावर बता देना है। तो ये देखिए ना 5 से कैंसिल होगा 80 बार में, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 16 बार में, अब 5 से नहीं होगा तब 5 कितना बार आ गया? 2 बार, तब 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 5 का पावर क्या हो गया? 2। तो ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। एक्सपोनेंट पूछा था, पावर। बहुत शानदार, इसको भी आपने चटका दिया। यहाँ देखिए इसका परमीकरण गुणांक, तो देखिए 125 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 5 फिर 5 फिर 5। इसका जोड़ा है 5 5 का बाहर हो गया, इसका जोड़ा नहीं, ये अंदर ही रहेगा। तो ये किसका गुणांक है? √5 का गुणांक है। किसका गुणांक है? √5 का। बहुत शानदार, सी भी आपने चटका दिया। बहुत शानदार, इसको भी चटका दिया। यहाँ बोला देखिए इसको कैसे चटकाएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब ये हो गया कि वह उसमें का कोई भी संख्या उसका कॉमन ना हो फैक्टर करने पर। जैसे 9, जैसे ये ए ऑप्शन लीजिए, 9 को फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 मिलेगा। उसी तरह 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, इसमें का कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, तो ये सह अभाज्य हो गया। ये क्या हो गया? सह अभाज्य। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 7 के टेबल में 7 3 जा हो जाएगा, ये भी 7 के कैंसिल में कट जाएगा, 12 7 84। तो इसमें कॉमन 7 मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है, और भी कुछ कॉमन मिल जाएगा। उसी तरह बी ऑप्शन में 5 कॉमन मिलेगा, उसी तरह डी ऑप्शन में 13 कॉमन मिलेगा, 13 5 65 में। एक ही ऑप्शन है जहां पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये सह अभाज्य हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक झटके में आपने चटका दिया, क्या बात है। आगे देखिए यहाँ बोला रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? रैखिक बहुपद किसके कहते हैं? जिसका अधिकतम पावर 1 हो। तो इसमें जितना पावर होता है उतना ही शून्यक निकलता है। तो रैखिक बहुपद में पावर कितना होता है? अधिकतम 1 होता है, तो उसका शून्यक भी कितना होगा? 1 ही तो होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आपने चटका दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए इसका भी शून्यक पूछा है, बहुत आसान है। x - 1 का जब शून्यक निकालिएगा तो x बराबर माइनस में 1 इधर गया था, प्लस में हो गया, तो x बराबर क्या मिल गया? 1। शून्य क्या मिले? एक। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया, इसको भी चटका दिया। बहुत शानदार। आगे बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया है। तो शून्यक मतलब एक अल्फा का मान -4 मिल गया है और एक बीटा का मान मिल गया 7। द्विघात बहुपद निकालने का क्या ट्रिक मैंने बताया है? द्विघात बहुपद निकालने का मैंने फार्मूला बताया है कई बार। देखो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने बताया है। अब देखो x² माइनस अल्फा का मान -4, बीटा का मान 7 है, इंटू एक्स हो गया, और प्लस अल्फा का मान -4 है और बीटा का मान दिया है आपको कितना? 7। अब यहाँ x² 7 में से 4 गया तो 3 होगा, यहाँ माइनस है तो -3x हो जाएगा। प्लस यहाँ माइनस था, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस होगा, और 7 चौका 28 हो गया। तो यहाँ हो गया x² -3x -28, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपने चटका दिया बहुत खूबसूरती के साथ, इसको भी, क्या बात है। यहाँ देखिए यहाँ बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिए। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है? 5। फिर गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है? 6। यहाँ भी द्विघात बहुपद वही तरीका। कौन तरीका? द्विघात बहुपद निकालने का तरीका क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे ही दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, x हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 6, तो 6, तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको भी चटका दिया, क्या बात है। मजा आ रहा है? आ रहा है ना मजा? तो शेयर करिए, शेयर करिए बाबू, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर करते चलिए और सीखते चलिए। यहाँ आपको कह दिया है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बता दीजिए। देखिए कितना आसान है, c/a। क्या होता है c/a? c कितना है? 8 है। a क्या होता है? तो y² का कोफिशिएंट 1 है। 8 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 8 होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक झटके में चटका दिया, क्या बात है, क्या बात है। सब लोग चटका रहे हैं, बहुत बढ़िया।
यहाँ पर आपसे कह दिए कि एफ -1 का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी जहाँ x है वहाँ -1 रखिए। तो 3 इंटू यहाँ x आ गया -1 होल एक्स स्क्वायर -7, x है x के बदले -1 और +2 है तो 2, +2 है तो 2। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर करने पर +1 हो जाएगा, +1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। यहाँ -1 -7 में गुणा करेंगे तो +7 हो जाएगा, अब प्लस में 2 है तो 2। अब जोड़ दीजिए 4 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 3 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया आपने इसको भी खूबसूरती के साथ, बहुत शानदार। यहाँ देखिए इसका शून्यक पूछा है, तो यहाँ पर x स्क्वायर -3 बराबर 0, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर ये माइनस में 3 है, इधर गया था प्लस में, तो x स्क्वायर जब हटेगा तो रूट अंडर होगा 3 और साथ में प्लस माइनस भी, तो एक बार प्लस में √3 एक बार माइनस में √3। कहाँ दिख रहा है तो कहेगा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में चटका दिया, इसको भी आपने पूरा का पूरा चटका दिया एक झटके में। यहाँ देखिए यहाँ बोला है कि यहाँ कह दिया है, देखिए 6x - 2y बराबर दिया है 0, और यहाँ पर 10x + 2y बराबर दिया है 32, और कहा है कि हल करके बताइए x और y का मान। तो देखिए ना यहाँ पर माइनस में 2y प्लस में 2y कैंसिल हो गया, 6x और 10x को जोड़ देंगे तो 16x हो गया। यहाँ 32 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 होगा, 16 दूना 32 कैंसिल हो गया, x बराबर 2 आ गया। अब देखिए यही x का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर x का मान क्या रख देंगे 6x - 2y बराबर 0 है ना, तो 6x के बदले 2 आइए माइनस में 2y, इधर गया था प्लस में 2y, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया 6, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 6। ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में चटका दिया, इसको भी एक झटके में यहाँ चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप उड़ा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ बोला है कि 4x + py बराबर 6, यहाँ पर 4x + py बराबर बोल दिया है 6, फिर कह दिए 12x + 9y बराबर 15, पैरेलल है, समानांतर है, तो द वैल्यू ऑफ pp का मान निकालना है। आपको मालूम है a1/a2 यानी 4/12 हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 यानी p/9 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से p का मान निकल जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 से 3 3 जा 9, क्रॉस गुणा करिएगा तो 3 1 जा 3, इधर p है तो p बराबर क्या आ गया 3, p बराबर 3 का मतलब ऑप्शन हो गया बी। चटका दिया आपने, इसको भी बेहतरीन तरीके से और खूबसूरती के साथ आपने चटका दिया, क्या बात है। आगे देखिए हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यकीन मानिए। यहाँ बोला है कि x + 2y बराबर 3 है और 5x + ky बराबर कह दिया है 15, अनगिनत हल है, तो k का मान देखिए, अनगिनत हल के लिए आपको मालूम है, क्या मालूम है तो कहिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों बराबर होता है। a1 क्या है 1 है, तो 1/a2 कितना है 5 है, बराबर b1 कितना है 2 है, b2 कितना है k है, इतना ही सामान निकल जाएगा, इसका तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। k में 1 से गुणा करेंगे तो k, अब बराबर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, तक k का मान कितना आ गया 10, ऑप्शन डी, ऑप्शन जी डी हो गया। आपने इसको भी बहुत ही खूबसूरती के साथ चटका दिया, क्या बात है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन सा द्विघात समीकरण है बताना है, तो देखिए ये x x में गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण कैंसिल हो गया। पावर अधिकतर इसका कितना है 4x³ है ना, तो अधिकतर पावर 3 है, तो द्विघात कभी होगा बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह इसको देख लीजिए, ये 2x स्क्वायर है, सी ऑप्शन देखिए +3 है, बराबर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10x हो गया, और -5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, प्लस x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा और -3x हो गया। तो देखिए 2x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं रहा, क्योंकि x स्क्वायर कैंसिल हो गया ना 2x स्क्वायर, बहुत शानदार। अब बच गया d, तो d में 1/2x दिख रहा है, d ऑप्शन में 2x + 1/2x बराबर 4x स्क्वायर दिख रहा है, तो जब ये x स्क्वायर इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया बी, जो आपका द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो गया। एक झटके में आपने इसको भी चटका दिया, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। आगे देखिए ये ए का मान P है, बी का मान Q है और सी का मान दिया है R, बहुत शानदार।
अब आपसे कह दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल बताइए। मूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मूल निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। बहुत शानदार। तो माइनस बी के जगह पर क्यू है तो क्यू हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर मतलब क्यू का एक्स स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर p है और c के जगह पर r है और नीचे 2 और a के जगह पर p है। इसके जैसा कौन दिख रहा है, इसके जैसा कौन दिख रहा है, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4p r/2p। ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा है, बी है, जहां आपने चटका दिया बहुत खूबसूरती के साथ। ये फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूला था मात्र। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि इसका मूलों की प्रकृति बताना है। तो यहां पर दे दिया है, देखिए ना 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। तो ये a का मान 6 है, b का मान 6 है और c का मान 1 है। प्रकृतिक निकालने के लिए d का प्रयोग करते हैं। d बराबर होता है bx स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 6 है तो 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 4a का मान 6 है और c का मान 1 है। 6 का एक्स स्क्वायर 36 हो गया माइनस 6 चौका 24 हो गया। 36 में से 24 घटेगा तो कितना होगा, 12 होगा, जो जीरो से बड़ा दिख रहा है। और जीरो से जो बड़ा होता है वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। ऑप्शन सी हो गया। अगर यहीं पर जीरो आ जाता तो कहते वास्तविक और बराबर, लेकिन जीरो से बड़ा आ गया तो वास्तविक और असमान, और जीरो से छोटा होता तो वास्तविक नहीं। तो ऑप्शन कौन हो गया, सी। बहुत बढ़िया, चटका दिया आपने खूबसूरती के साथ इसको भी। आगे बोला मूलों का योग, कितना आसान है। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a। बहुत बढ़िया। b का मान क्या दिख रहा है, माइनस 18। बहुत शानदार। माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो गया। a का मान 3 दिख रहा है तो 3 हो गया। 3 से कैंसिल करिएगा तो 6 आ गया। 3 6 या 18 होता है। ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरती के साथ आपने चटका दिया इसको भी। बोला है कि मूल जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कई बार पूछा है, मूल जो है एक को अल्फा मानेंगे दूसरा को बीटा मानेंगे, लेकिन बीटा कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का व्युत्क्रम, माने अल्फा का व्युत्क्रम होना चाहिए। तो 1/बीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, बराबर क्या मिल गया, 1। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a बराबर 1। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुणा करिए तो यहाँ पर c बराबर क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपने चटका दिया खूबसूरती के साथ। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप उड़ा रहे हैं। यहाँ बोला है कि 15वां पद, तो ये a का मान कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। d का मान कैसे निकालिएगा, तो 1 में से 1/2 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 1/2। बहुत शानदार। 15वां पद का मतलब होता है t15। t15 का फॉर्मूला होता है a प्लस 14d। एक घटा कर लिखा जाता है। a का मान 1/2 है, 14 इंटू डी का मान 1/2 लिख देंगे। 2 से 7 बार में कैंसिल हो गया, यानी 1/2 प्लस 7 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 9/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 दूना 14, 15/2 मिलेगा। 15/2 मिलेगा। 15/2 का मतलब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, यानी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम न आए वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस आधा होगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों का भी डिफरेंस हाफ में मिलेगा, तो ये तो एपी में है, नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस 6 है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6, तो ये भी एपी में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी को बोला है 4, 10, 15, 20। यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है। अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपी में नहीं, एपी में नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा था एपी में कौन नहीं है, तो जिसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता है वो एपी में नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखिए समानांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया है ए, 9 दे दिया है, माने ए का मान 9 मिल गया है। बहुत बढ़िया। सार्वंतर -3, यानी डी का मान दे दिया है -3। बहुत शानदार। 12 पदों का योग पूछा है, मतलब n का मान दे दिया है 12। अब एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। अब n का मान 12 है तो 12/2 हो गया। 2a का मान 9 है प्लस n का मान 12 है, -1 हो गया। फिर d दिखाई दे रहा है, d के बदले -3। इस तरह यहाँ 2 से कैंसिल करिएगा तो 6 हो गया। यहाँ 9 दूना 18 हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 1 जाएगा तो 11। 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो गया। तो यहाँ 6 हो गया। अब 18 में से 33 घटाइएगा तो माइनस में होगा।
तो 13 में से 8 गया 5 यानी 1 -15 हो गया। अब -15 में 6 से गुणा करेंगे तब 15 छक्का 90 होते हैं, -90 होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्या बात है। इसको भी आपने खूबसूरती के साथ चटका दिया, बहुत शानदार। यहाँ देखिए कौन सा पद 117, देखिए ट्रिक देखिए, 17 है, कई बार मैंने बताया है, 34 से 51 है और डॉट डॉट में एनवा पद मान लेते हैं, एनवा पद 170 है। बहुत बढ़िया। लास्ट टर्म एन निकालना है, क्या निकालना है, एन। ट्रिक देखिए, ट्रिक सीखिएगा, ट्रिक देखिएगा, एक झटके में चटका दीजिएगा। 170 में से 17 घटा दीजिए तो 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, कॉमन डिफरेंस से भाग दीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना होगा तो 17 होगा, 17 से भाग दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। 17 9 153 होता है, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत खूबसूरती के साथ आपने चटका दिया, 10 हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये ट्रिक कैसा लगा, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए, बोला समानांतर श्रेणी में यहाँ बोल दिया है, देखिए 51 फिर 48 और फिर 45 कोमा डॉट डॉट कोमा 6 में पदों की संख्या। यहाँ भी वही बात है, एन का मान निकालना है, वही ट्रिक लगेगा सेम। ये लास्ट टर्म 6 में से 51 घटाइए तो -45 होगा। बहुत शानदार। अब कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -3। 45 में से 48 घटाइए, चाहे 48 में से 51 घटाइए तो -3 आप +1। ये एन निकालने का ट्रिक होता है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो 15 हो गया। अब 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सवाल का आंसर ऑप्शन हो गया बी। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने यहाँ भी चटका दिया एन का मान, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो 0 के बाद 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, डॉट डॉट कहाँ तक, तो 49 तक। तो ये टोटल कितना संख्या होगा, 25 होगा। ऐसा ही दिख रहा है। वैसे आप एपी का फॉर्मूला लगाइएगा तभी यही आंसर आएगा। ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया आपने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। देखिए ना, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी को कह दिया है 90 डिग्री, ए बी बोल दिया है √15, बहुत बढ़िया। बी सी बोल दिया है 1, तो बी सी 1 हो गया। और ए सी को कह दिया है 4, ए सी 4 हो गया। बहुत शानदार। कहा है कि tan ए का मान बताइए। tan ए बराबर क्या होता है, P/B। बहुत बढ़िया। ए का बोला है तो ए कोण कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने वाला पी का काम ये करेगा। पी बराबर 1 है तो ये बी हो जाएगा आपका। जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाला पी का काम करता है, बाकी जो दूसरा है वो बी का काम। तो पी बराबर क्या हो गया 1 और बी का मान कितना हो गया √15, √15। 1/√15 कहाँ दिख रहा है, तो कहेगा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। क्या बात है, क्या बात है। आपने खूबसूरती के साथ इसको भी चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत से। आगे देखिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नॉन स्टॉप चलने वाला है, बिल्कुल आपको एक झटके में चटकाएगा हर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ बोला है, समझिएगा कि कोसिक फाई बराबर कह दिया है कि, तो कह दिया है कि cos फाई का मान बताइए, cos फाई का। एक बात बताइए, इस कोसिक फाई बराबर 1 के दिया है तो हम यहाँ से साइन फाई का वैल्यू अगर निकालें, साइन फाई का, तो ये पलट जाएगा। नीचे 1 है तो 1 ऊपर और के नीचे, ये साइन का निकल गया। आपको निकालना है cos फाई का, तो cos फाई को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह का। किस तरह का, √1 - sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है तो √1 - sin का वैल्यू कितना आ गया है, तो 1/k, तो 1/k हो गया। चूंकि x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर रहेगा, तो भिन्न का जोड़ करेंगे इसको तो kx स्क्वायर -1 अब kx स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ना, √kx स्क्वायर -1 kx स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो k हो जाएगा, यानी √kx स्क्वायर -1/k। ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा, बी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसको भी चटका दिया। आगे देखिए, 1/sec फाई का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है cos थीटा, cos फाई हो जाएगा, cos फाई। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। ये डायरेक्ट फार्मूला जो होता है, जो आपको याद होना चाहिए। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है cot थीटा इंटू tan थीटा का फार्मूला 1 होता है। एक झटके में चटकाते चलिए, एक झटके में। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि cos फाई बराबर 1/2, तो कह दिया है कि कोसिक फाई का मान बताइए। अब देखिए ना, कोस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहेगा
60 डिग्री का मान। तो फाई बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, यही फाई का मान यहाँ रख दीजिए तो यहाँ हो गया कोसेक 60 डिग्री। फाई की जगह पर हमने क्या पुट करिए 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान आपको मालूम है, साइन 60 डिग्री का मान का उल्टा कर दिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। बहुत ही खूबसूरत से आपने इसको भी चटका दिया, क्या बात है। यहाँ बोला है कि फाई बराबर कह दिया है कितना 45 डिग्री, और कह दिया है कि सेक फाई प्लस कोसेक फाई का मान बताइए। बहुत शानदार। अब देखिए सेक फाई का मतलब 45 डिग्री हमने रख दिया, और यहाँ भी कोसेक फाई की जगह पर 45 डिग्री हमने पुट कर दिया। अब सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और कोसेक 45 डिग्री का मान भी होता है √2। √2 और √2 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। आपने चटका दिया इसको भी खूबसूरती के साथ। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। यहाँ कहा है अगला क्वेश्चन में कि √3 tan a, √3 tan a -3 बराबर 0 कहा है। एक बात बताइए, यहाँ से √3 tan a का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये माइनस में 3 इधर गया तो प्लस में होगा, तो यहाँ से tan a बराबर हो जाएगा 3 और √3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए tan a बराबर 3 में √3 से डिवाइड किया जाता है तो √3 हो जाता है। सेम अंक से सेम अंक में डिवाइड किया जाता है और नीचे रूट रहे तो ऊपर वाले का रूट बना देता है। बहुत शानदार। अब देखिए tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। ये देखिए ये बबुआ वाला है, बिल्कुल बबुआ वाला है। जब भी सेक और कोसेक रहे, सेक और कोसेक, और इनका यू कितना हो 90 डिग्री, तो वैल्यू 1, वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चटका दिया आपने। बहुत ही शानदार, ये कई बार मैंने बताया है। ये देखिए यहाँ पर बोला है कि किसका मान सबसे अधिक होगा। अब देखिए कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1/√2। बहुत बढ़िया। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब बी ऑप्शन में आइए, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आइएगा तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। डी ऑप्शन में आइए तो डी ऑप्शन में कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, 1 ही तो है। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो कोट 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये देखिए बबुआ वाला साइन 30 डिग्री का मान सबको याद है 1/2 होता है, 1/2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए यहाँ देखिए इसका तो कुछ फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लें, माइनस, तो ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस कॉस है वो माइनस में हो जाएगा कॉमन लेने से। अब देखिए अब फार्मूला होता है 1 - cos x² का फार्मूला होता है sin x² थीटा। ठीक है, चूंकि माइनस पहले लगा हुआ है तो हम लगा देंगे, तो -sin x² थीटा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखिए कैसे चटका रहे हैं हर क्वेश्चन को, ताकत ही नहीं है किसी क्वेश्चन में। और मैं फिर से आपको रिपीट दिला दूं कि त्रिकोणमिति का भर भर के क्वेश्चन पिछले, मतलब जो अभी पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। पिछले आपके जूनियर, आपके सीनियर लोग में, आपके सीनियर जो पिछले एग्जाम दे चुके हैं उसमें भर भर के 2022 में लगातार पूछा था। अब देखिए यहाँ 1 - sec x² का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो sec x² थीटा -1 हो गया ना, इंटू है cot x² थीटा। बहुत बढ़िया। अब इसका फार्मूला होता है sec x² थीटा -1 का फार्मूला होता है tan x² थीटा। बहुत बढ़िया। यहाँ है cot x² थीटा। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का फार्मूला क्या होता है 1, एक्स स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 का एक्स स्क्वायर 1 है ना होगा तो -1 हो गया, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा, ऑप्शन सी। चटका दिया आपने खूबसूरती के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए यहाँ साइन अल्फा दे दिया है और इंटू कोट अल्फा का फॉर्मूला होता है क्या, तो कहिएगा कोस अल्फा बटा साइन अल्फा। बहुत शानदार। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया कोस अल्फा, यानी ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी। देखिए ना बबुआ बबुआ सवाल पूछा है, बिल्कुल ताकत नहीं है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही बबुआ बबुआ सवाल पूछता है। अब देखिए थीटा का मान निकालना है तो थीटा बराबर ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, तब 12×5 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए ना 3 इंटू कोसेक
एक्स वाई थीटा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री हम रख देंगे यहाँ पर। तो 3 इंटू कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। एक्स वायर है तो एक्स वायर कर देंगे। अब 3 इंटू 2 का एक्स वायर 4 हो गया, और √3 का एक्स वायर करने से 3 होता है, तो 3 कैंसिल हो गया। 4 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख रहे हैं आप कैसे चटका रहे हैं, एकदम बालक बालक सवाल है, हवा हवाई एकदम। देखिए ये रटा रटा पैटर्न होता है, कई बार पूछता है। देखिए ना, साइन एक्स प्लस साइन एक्स वायर एक्स बराबर 1 दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ दे इसके अपोजिट कॉस में, कॉस एक्स वायर, बस इसका पावर दुगुना करके, पावर दुगुना है हो गया, ये इसको भी कॉस में इसका पावर 4 कर देते हैं, तो इसका भी वैल्यू 1 याद रखिएगा। इसका वैल्यू कितना 1, क्योंकि इसको बनाएंगे तो बिल्कुल 1-2 पेज में चला जाएगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा, कभी यहाँ पर कॉस दे देता है या साइन पूछ लेता है तभी 1, अगर साइन यहाँ दिया है कॉस पूछ लिया है पावर का दुगुना करके तो भी 1। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप याद रखेंगे, बहुत शानदार। यहाँ देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, अभी बताए थे 2/√3। क्या होता है 2/√3। अब देखिए और किस में कौन सा ऑप्शन है जिसका मान क्या होता है 2/√3। चाहे एक और तरीका है, एक और तरीका मैंने बताया है, रिलेशन, कोसेक का रिलेशन मैंने बताया है सेक के साथ। किसके साथ? सेक के साथ। यहाँ देखिए कोसेक का रिलेशन मैंने बताया है सेक के साथ। कैसे बताया है कि जो भी यहाँ एंगल रहे, यहाँ दोनों का योग जोड़ने पर 90 मिले, तो कोसेक में 60 डिग्री है, कोसेक में कितना है 60 डिग्री, तो सेक में 30 डिग्री होना चाहिए, तबे तो 90 होगा। तो एक ही झटके में, एक ही ट्रिक में, ऑप्शन ए, एक ही ट्रिक में काम खत्म, एक ही ट्रिक में, इसका मान की वैल्यू की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कोसेक का रिलेशन सेक के साथ, और टैन का रिलेशन कॉट के साथ, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं जब उनका एंगल जोड़ने पर 90 मिले। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार चटके तरीके से आपने इसको भी चटका दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको उड़ाना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दे दिया है एक्स। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपसे पूछ दिया है कोसेक थीटा, तो अब एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमिति का। क्या फार्मूला है? तो कोसेक एक्स वाई थीटा आ माइनस कोट एक्स वाई थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कोसेक एक्स वाई थीटा माइनस कोट एक्स वाई थीटा बराबर क्या 1। अब देखिए ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एक बार जोड़ देंगे यानी ए प्लस बी हो जाएगा, और एक बार घटा देंगे यानी ए माइनस बी हो जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अब बराबर 1 है तो 1। अब देखिए ना, इसका वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ x दिया है, तो इसके बदले हमने क्या रख दिया x रख दिया, बराबर 1 है तो 1। ये x इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। यहाँ पहले से क्या दिया है इसको इसके नीचे लिख लीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x दिया है, ये दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस कॉट प्लस कॉट कैंसिल हो गया, कोसेक और कोसेक मिलकर 2 कोसेक थीटा हो गया। बहुत शानदार। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा, बिल्कुल होगा x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे x बचेगा बिल्कुल, और ये दो गुणा में इधर आएगा तो ये भी भाग में हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1/2x कहाँ दिख रहा है, तो कहेगा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। इसको भी चटका दिया, क्या बात है। बड़ी खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को भी बड़ा आसानी से आपने चटका दिया। कैसा लगा ट्रिक और कंसेप्ट आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही खूबसूरत सवाल ये पूछा था इस बार, है ना, आप देख सकते हैं। और ये आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, यकीन मानिए। इससे लेवल हाई जा ही नहीं सकता। यही पैटर्न 2021, 22, 20 में ऐसा ही पूछा हुआ है, यकीन मानिए। तो 23 में भी ऐसा ही पूछेगा, क्या बात है। अगर रियल में अगर पसंद आया हो आपको तो आपसे नम्र निवेदन है ना, कि इसको आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब भी यहाँ से मैं कोई भी क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा बाय बाय।